के समस्त बीमा अभिकर्ता साथियों का हृदय से वंदन अभिनंदन करते हुए मैं आदित्य सिंह राजावत आज आपके लिए एक विशेष प्रकार की टिप्स लेके आया हूं जिससे आपका एमडीआरटी सीओटी टीओटी करने में आपको बहुत बहुत मदद मिलेगी। साथियों, सबसे पहले तो संजय सिंह को बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। जिस तरीके से उन्होंने कमेंट किया है कि कुछ भी हो जाए एमडीआरटी करना है, ये जो जुनून है ना, ये जो पागलपन है, ये ना जोश है ना किसी लक्ष्य के लिए, ये जो पैशन है ये आपको जिताता है और ये जिनमें होता है वही आगे जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जोश तो बहुत सारे लोगों में होता है, लेकिन जब वो काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत ही जोशीले होते हैं, लेकिन धीरे 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 वो टायर में जैसे हवा कम हो जाती है वैसे उनका जोश कम हो जाता है और जोश कम होते ही उनका जुनून कम हो जाता है और जुनून का मतलब पैशन, पैशन कम होगा तो पावर नहीं आएगी। इसलिए आपके अंदर पैशन होना बहुत बहुत जरूरी है और मेरे वीडियो के माध्यम से भारत के हजारों लाखों बीमा अभिकर्ता साथी अपने पैशन को बढ़ाते हैं। आज के वीडियो में मैं यही कहना चाहूंगा, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, नजरिया बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं है साथियों, कश्तियों का रुख बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। इफ यू चेंज योर डायरेक्शन, कश्तियों का रुख बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। आपके किनारे बदल सकते हैं अगर आपने अपना डायरेक्शन चेंज किया और इसी वजह से आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत खास है। और आज का वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्राहक बीमा क्यों खरीदता है। सबसे पहले इस बात को डीप एनालिसिस, रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करना अति महत्वपूर्ण है। ग्राहक बीमा क्यों खरीदता है, दो सबसे महत्वपूर्ण विषय, सब्जेक्ट या उसके मन में जो बात चलती है उसको आपके सामने दर्शा रहा हूं। ग्राहक बीमा क्यों खरीदता है, अपने आप से पूछिए। ग्राहक बीमा खरीदता है, वो जितने वर्षों तक जीने वाला है उससे पहले अगर उसकी डेथ हो गई तो उसके परिवार का क्या होगा, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, उसका परिवार का गुजारा भत्ता कैसे चलेगा, उसका परिवार का जो छोटे बच्चे उनका लालन पोषण कैसे चलेगा, बच्चों की शिक्षा कैसे पूरी होगी, बच्चों की सुरक्षा कैसे पूरी होगी, परिवार की सुरक्षा कैसे पूरी होगी। ये उसको डर सताता है अगर वो जागरूक कस्टमर है, अगर वो जागरूक ग्राहक है। ग्राहक बीमा क्यों खरीदता है, पहले सवाल का मैंने आपको जवाब दिया। ग्राहक बीमा इसलिए खरीदता है क्योंकि अगर वो जितने वर्षों तक जीने वाला है, रिटायरमेंट से पहले अगर उसकी डेथ हो गई तो उसका जो मासिक और सालाना खर्चा उसके परिवार के लिए है, जो एक जिम्मेदारी के रूप में वो परिवार के लिए कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है, वो नहीं आएगा। ये जो डर है, ये जो फियर है उसके अंदर होता है, लेकिन बीमा अभिकर्ता अमूमन बात नहीं करता, वो पॉलिसी की बात करता है। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, पॉलिसी की बात मत करिए, सबसे पहले उसके पर्पस की बात करिए। उसका पर्पस क्या है, उसका पर्पस है स्वयं के परिवार की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी, ये पर्पस है उसका। ये पर्पस से मत भटकने दीजिए। अगर आप उसके पर्पस को पैशन में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी प्रोडक्टिविटी में। एक सवाल का जवाब मैंने आपको दिया। दूसरा सवाल क्या है, अगर वो लंबी आयु तक जीवित रह गया, रिटायरमेंट के बाद भी जिंदा है, तो फिर उसके पास जीविका का साधन चलाने के लिए इनकम कहां से आएगी, क्योंकि वो तो रिटायर हो चुका है और आज के समय पे कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो है नहीं, अमूमन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं या फिर उनके पास बिजनेस होते हैं। और बिजनेस में प्रोडक्टिविटी तब आएगी जब एक्टिविटी होगी। एक्टिविटी का मतलब शरीर का जो संतुलन होगा, जो बैलेंस होगा, शरीर में जब दम होगी तो एक्टिविटी होगी, एक्टिविटी होगी तो प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी होगी तो इनकम आएगी। एक्टिविटी 60 साल के बाद कहां से होगी, तो उसको यह डर सताता है कि अगर वो लंबे समय तक जीवित रह गया, 60 साल के बाद, रिटायरमेंट के बाद, उसका गुजारा भत्ता कैसे चलेगा। तो ग्राहक के मन में दो सवाल, आपके मन में दो सवाल, और इन सवालों को किस तरीके से आप उससे पूछ रहे हैं और कैसे आप उसको समझा रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्राहक के मन में पहला सवाल क्या है, कमेंट करके आप बताइए। ग्राहक के मन में पहला सवाल है कि अगर वो जितने वर्ष तक जीने वाला है, पहले डेथ हो गई तो परिवार की सुरक्षा, परिवार का जो जीवन यापन है वो कैसे चलेगा। लेकिन वो लंबे समय तक जी गया तो भी तकलीफ है क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है, इनकम का सोर्स नहीं है। सो बीमा जब आप समझा रहे हैं तो उसके पर्पस को फोकस कराइए। जब आप पर्पस पर फोकस कराएंगे तो ग्राहक के मन में
पावर आएगी, पैशन आएगा और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये बात मैं आपको क्यों समझा रहा हूं? ये बात इसलिए समझा रहा हूं कि आप एमडीआरटी की रेस में हैं। संजय सिंह जैसे योद्धा एमडीआरटी की रेस में हैं और आप भी एमडीआरटी की रेस में हैं। आप सीओटी की रेस में, आप टीओटी की रेस में हैं, लेकिन आप अपने कस्टमर के पर्पस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ये रेस में होना या ना होना बेकार है। भारत का हर बीमा अभिकर्ता रेस में रहे, एमडीआरटी करे, सीओटी करे, टीओटी करे और अपने परिवार के उन सभी सपनों को पूरा करे जिनको लेके आपने बीमा के व्यवसाय को ज्वाइन किया। इन सपनों को आप पूरा कर सके, इसी के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। मेरी ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आपको है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अगर ये वीडियो कहीं पे भी आपके पर्पस को पूरा करने में मदद करता है तो चूकिए मत, कमेंट अवश्य करिए। आपका हर कमेंट मैं पढ़ता हूं और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि आपके माध्यम से मुझे अप्रिशिएट किया जाता है, मुझे खुशी होती। पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयां। अगले वीडियो में फिर से एक नई टिप्स लेके आऊंगा जिससे आपके जुनून को और बड़ा कर सकूं। थैंक यू सो